हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 27 फरवरी से लेके 4 मार्च 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, आज उन सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं वो इंडियन जीएस को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स में आए हुए हैं। विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। ये 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया और इस साल की जो थीम रखी गई थी, 2023 की जो थीम रखी गई है वो है द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओ इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ये 2023 की थीम रखी गई है। एनजीओ ये होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। कोई भी इंडिविजुअल इसको स्टार्ट कर सकता है, मतलब ह्यूमन के वेलफेयर के लिए वगैरह वगैरह, कुछ भी जो समाज के लिए एक अच्छा हो उसके लिए जो एनजीओ को क्रिएट किया जाता है, उसके लिए ये विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि और भी लोग पार्टिसिपेट करें और अच्छे अच्छे काम करें, एनजीओ बनाएं और देश की सेवा करें, अपने आसपास के समुदाय की सेवा करें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का 20वां संस्करण ये हैदराबाद में मतलब आयोजित किया गया था। ये बायो एशिया शिखर सम्मेलन जो 2023 और ये 20वां संस्करण था इस शिखर सम्मेलन का। और इसमें भी 2023 की जो थीम रखी गई है वो है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ये 2023 की ये थीम रखी गई है, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023। जो ये 2023 की जो सम्मेलन थी ये 20वां संस्करण था इसका, बायो एशिया शिखर का। अब नेक्स्ट जानते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जीता गया। और ये ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को हरा के ये आईसीसी महिला T20 विश्व कप ये जीत लिया है। और इसमें बेथ मुनिक ने सर्वाधिक नाबाद 74 रन इस विश्व कप में बनाए गए थे। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। तो ये चीज़ें याद रखें कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप किसके द्वारा जीता गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। अब नेक्स्ट जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि मनाई गई। तो ये 27 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई, जो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। और इन्होंने अपने खुद से मतलब 1931 में अपने आप को मतलब सिर में गोली मारकर अपनी मतलब ये खुदकुशी कर लिए थे, क्योंकि वो काफ़ी फंस चुके थे अंग्रेज़ों के अंडर में। अब इसके बारे में जान लेते हैं इनके बारे में। इनका जन्म जो हुआ था ये 23 जुलाई 1906 को हुआ था और ये भाभरा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म। और इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HRA बोला जाता है, ये पुनर्गठन में भूमिका मतलब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस एसोसिएशन में थी, इसको गठन करने में। अब इन्हें असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद जी को। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस समय इनके द्वारा जो ये शामिल हुए थे उस मूवमेंट में, तो उसी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद जी को। अब नेक्स्ट जानते हैं अभ्यास कोबरा वॉरियर। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये ब्रिटेन में आयोजित किया जा रहा है। और हमारे देश के जो वायुसेना हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को इसमें शामिल किया जा रहा है। इस अभ्यास में मतलब अभ्यास करेंगे। और यह अभ्यास जो है ये 6 से लेके 24 मार्च, यहाँ पर ये गलती किया गया, यहाँ पर 2023 होना चाहिए और 2022 लिखा गया है। तो ये इतना दिन तक मतलब ये अभ्यास चलेगा इसमें। अब नेक्स्ट जानते हैं फिक्की के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये शैलेश पाठक जी को नियुक्त किया गया है फिक्की के महासचिव। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका
फुल फॉर्म होता है। और इसके महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये शैलेश पाठक जी को नियुक्त किया गया है फिक्की के महासचिव के रूप में। फिक्की अब न्यूज़ में है तो इनके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली फिक्की का काम क्या है, ये करता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये भारत में स्थित एक गैर सरकारी मतलब नॉन गवर्नमेंटल व्यापार संघ है ये, और इसका ये वकालत करता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में इसकी फिक्की की स्थापना की गई थी। और ये जेडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास द्वारा महात्मा गांधी के सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी, फिक्की की स्थापना। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में सिचुएटेड है, फिक्की का मुख्य। अब नेक्स्ट जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक जारी हुआ है, तो इसमें हमारा देश का रैंक क्या है, तो ये टोटल 55 देशों में हमारा देश का रैंक है, 42वां स्थान हमारा देश प्राप्त किया है इंटरनेशनल आईपी सूचकांक में। मतलब इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होता है उसके बारे में ये जारी किया जाता है, जिसमें 42वें स्थान पर मेरा हम लोग का देश रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं, इटली के प्रधानमंत्री जिनका नाम है जियोर्जिया मेलिनी 2 दिवस के भारत के यात्रा में मतलब आए हुए हैं। तो ये बस इतना याद रखें कि इटली के प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो ये है जियोर्जिया मेलोनी है इटली के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्या है, डेनमार्क के क्राउन प्रिंस जिनका नाम है फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन, और क्राउन प्रिंसेस जो है जिनका नाम है मैरी एलिजाबेथ, ये दोनों 4 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हुए हैं हमारे देश के भ्रमण के लिए। अब जान लेते हैं डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन में सिचुएटेड है, और इसकी यहाँ की डेनमार्क की जो रानी है वो मार्गरेट सेकेंड है। और इसकी जो राज्य भाषा है वो है डेनिश, डेनमार्क के लोग डेनिश बोलते हैं। और इसके प्रधानमंत्री जो है वो है मेटे फ्रेड किसन, इसके मतलब यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की मुद्रा जो है दैट मीन्स करेंसी वो है डेनिश क्रोन, यहाँ की मुद्रा है। तो इतना चीज़ें याद रखें डेनमार्क के से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं, संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाई गई, और ये हमारे देश में पहली बार ये मनाई जा रही है। और ये 26 से लेकर 27 फरवरी 2023 को ये सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा ये मनाई गई। और ये जो इस बार जो मनाई जाएगी इसकी जयंती, ये है 284वां ये जयंती के रूप में मनाया जाएगा इनका। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। और ये 15 फरवरी 1739 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के सुरगोंड में इनका जन्म हुआ था। अब ये कौन थे, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो बंजारा समुदाय के ये काफ़ी मतलब जाने पहचाने व्यक्ति थे। अब इसमें बंजारा समुदाय के बारे में भी जान लेते हैं कि एक्चुअली ये इनका काम क्या है, ये करते क्या है, और ये इनका नाम बंजारा कैसे पड़ा है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो बंजारा एक ऐतिहासिक रूप से खानाबदोश व्यापारिक जाति है। मतलब ये व्यापार वगैरह करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ये लोग घूमते फिरते रहते हैं। अब इसमें बंजारे कई राज्यों में रहते हैं और अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इनको लंबाडी के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में लंबानी, और राजस्थान में गवार या गवारेया के नाम से बंजारा समुदाय को जाना जाता है। अब इसमें बंजारा शब्द वनज शब्द से बना है जिसका अर्थ है व्यापार, और जरा शब्द जो है इसका अर्थ है यात्रा। मतलब व्यापार करते रहना और यात्रा करते रहना, यात्रा के साथ साथ व्यापार करते रहना इन लोगों का मुख्य पेशा है जो बंजारा समुदाय के लोग हैं। तो इतना चीज़ें इनके बारे में याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। और ये इस साल का जो 2023 का जो थीम रखा गया था, तो ये है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये 2023 की ये थीम रखी गई है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम। इसमें डेट याद रखें और इसका जो थीम है इस साल का वो याद रखें। अब इसको मनाया क्यों जाता है,
तो यह दिवस जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 1928 से मनाया जा रहा है। और इसी दिन भौतिकी विज्ञान मतलब वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम है सर सीवी रमन द्वारा जो रमन प्रभाव का की जो खोज की गई थी उसी के रूप में मतलब इसी दिन को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं इस खोज के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, सीवी रमन जी को। ये 1930 में दिया गया था, ये डेट याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं 1954 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सीवी रमन जी को। तो ये इतना चीज़ें याद रखें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से रिलेटेड, जो कि 28 फरवरी को प्रत्येक साल हमारे देश में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, तो ये किनको दिया गया? तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी जी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने फाइनल में फ्रांस के खिलाफ 2 गोल किए थे और उसके लिए इनको दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि मनाई गई, तो ये 28 फरवरी को मनाई गई राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि। और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। और ये जो इस बार की जो 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई, इनका जन्म जो था वो 3 दिसंबर 1884 को सिवान बिहार में इनका जन्म हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी की। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके द्वारा जो काम किए गए थे वो स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी के साथ बिहार के चंपारण ज़िले में मतलब इनके द्वारा जाया गया था और वो वहाँ के किसानों की शिकायतें सुनी गई थी और उनका निवारण किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति ये बने थे तथा लगातार 3 बार राष्ट्रपति पद पर इनके द्वारा मतलब जीत हासिल की गई थी। तो इतना चीज़ें याद रखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। अब नेक्स्ट जानते हैं ये है राजेंद्र प्रसाद जी की पिक्चर, जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है नोकिया जो ब्रांड है उसका लोगो चेंज किया गया है, जो कि 60 साल में ये पहली बार ये नोकिया कंपनी के द्वारा ये कदम उठाया गया है। और ये अब से इसका जो लोगो है वो कुछ इस तरह दिखेगा आपको, नोकिया लिखा हुआ। अब इसके जो सीईओ जो हैं वो है पेका लुंडमार्क, इसके सीईओ हैं और इन्हीं के द्वारा ये चेंज किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं बोला टिनुबू ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। ये आपको फ़ोटो में दिख रहे होंगे, इनका नाम है बोला टिनुबू और यही नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इसके जो नाइजीरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो थे मोहम्मद बुहारी, जिनका नाम था वो ये थे नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार बने उप थल सेना अध्यक्ष, मतलब इनको बनाया गया सचिंद्र कुमार जी को उप थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के बाद ये पद संभाला, मतलब इससे पहले जो उप थल सेना अध्यक्ष थे वो थे BS राजू जी। तो ये इन दोनों का नाम याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं शून्य भेदभाव दिवस ये मनाया गया 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। अब इसमें जो 2023 में इसकी थीम रखी गई है वो है सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज, ये इसकी थीम रखी गई है शून्य भेदभाव दिवस की थीम। और यह पहली बार जो थे वो 1 मार्च 2014 को ये मनाया गया था और उस टाइम से ये मनाया जा रहा है। शून्य के प्रति जो भेदभाव होता है उसका अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं प्रधान महानिदेशक ऑफ PIB ये कौन बने हैं? तो ये राजेश मल्होत्रा जी को ये बनाया गया है PIB के प्रधान महानिदेशक।
और PIB का फुल फॉर्म क्या होता है? ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होता है इसका फुल फॉर्म। तो इतना चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन जो है वो 2 मार्च को किया गया। ये रायसीना कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पर ये डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। अब इस 2023 संस्करण का विषय ये रखा गया है कि प्रोवोकेशन, अनिश्चितता, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इस बार का जो विषय रखा गया है रायसीना डायलॉग का, और ये 8वां संस्करण है, ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। मतलब इससे पहले कोई महिला जो थी वो नागालैंड की विधायक नहीं बनी थी, और इस बार जो बनी है ये 2 महिलाएं ये विधायक बनी है नागालैंड की, और ये 60 साल के बाद ये बनी है। मतलब जब नागालैंड को मतलब राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था उसके बाद ये कोई नहीं बनी थी, तो ये इस बार इन दोनों के द्वारा ये जीता गया विधायक का पद। अब इन दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है हेकानी जाखलू और दूसरे का नाम है सलहोतु ओनुओ क्रूस। ये दोनों का नाम है, दोनों का नाम याद रखें क्योंकि इम्पोर्टेंट काफ़ी हो सकता है SSC वगैरह के एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि ये पहली महिला विधायक मतलब ये दोनों बनी हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। तो ये नागालैंड भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक स्थलरुद्ध राज्य है, मतलब ये लैंडलॉक राज्य है। इसकी राजधानी जो है कोहिमा में सिचुएटेड है, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। ये डेट याद रखें कि कब बना था। तो ये 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था, और इसके अभी के प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के राज्यपाल अभी प्रेजेंट में है ला गणेशन, यहाँ के राज्यपाल है। और आधिकारिक पक्षी जो है वो ब्लिथ का ट्रेगोपेन यहाँ की पक्षी है। आधिकारिक फूल जो है वो है रोडोडेंड्रन आर्थोरियम, यहाँ की आधिकारिक फूल है, मतलब फ्लावर, स्टेट फ्लावर जिसको बोल सकते हैं। अब यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ ये कौन कौन से यहाँ पर निवास करते हैं? तो ये हैं अंगामी, ये प्रमुख जनजातियाँ हैं अंगामी, चोंग और कोन्याक इत्यादि, ये सभी जनजातियाँ नागालैंड में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं निधन। तो ये किनका निधन हुआ है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम है AM अहमदी, इनका निधन हो गया, मतलब ये अब हमारे बीच नहीं रहे। अब ये 1994 से लेकर 1997 तक मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। नेक्स्ट जानते हैं बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CERC बोला जाता है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं जिष्णु बरुआ जी बने हैं बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, मतलब बने हैं। तो ये कौन बने हैं? ये वो वान थुओंग जिनका नाम है, ये बने हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति। अब पूर्व के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे गुएन जुआन फुच, पूर्व के राष्ट्रपति थे वियतनाम के। तो ये सभी नाम याद रखें, ये करंट न्यूज में भी बने हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, ये 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस। और इस साल की जो 2023 की ये थीम रखी गई है ये है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसकी थीम रखी गई है विश्व वन्यजीव दिवस की थीम। ये बस दोनों याद रखें, डेट और थीम। अब नेक्स्ट जानते हैं 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा, इसकी थीम रखी गई है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन की। ये थीम क्या है? ईस्टर्न
ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। बस ये याद रखें कि कहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये भोपाल में आयोजित किया गया था और इसकी थीम क्या थी, वो बस ये दोनों चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, तो ये 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 2023 की जो थीम रखी गई है, इसमें थीम रखी गई है RM0 हार्म, ये इसकी थीम रखी गई है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम। अब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार जो है ये 1971 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जा रहा है। 1971 में ये पहली बार मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो ये था दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स में। इस बार काफ़ी कम करंट अफेयर्स आए हुए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों पे, वो ज़रूर शेयर करें ताकि इंडियन जीएस काफ़ी लोगों के बीच पहुँचे और सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो थैंक यू फॉर दिस।